पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत और शांत गांव था। नाम था माखनपुर। लेकिन इस गांव के पीछे एक डरावना राज छुपा था। हर रोज रात के 8 बजते ही यहाँ के लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर लेते थे, क्योंकि कहते थे जैसे ही अंधेरा फैलता है गांव में आता है स्मोकमैन, एक रहस्यमयी साया जो धुएं में लिपटकर लोगों को गायब कर देता है। एक दिन इस गांव में 2 दोस्त पहुंचे, राइस्टार और ज्ञान भाई। दोनों जिंदा दिल घुमक्कड़, जिनकी दोस्ती पर खतरे का साया भी असर नहीं डाल सकता था। उन्हें गांव के इस डर और नियमों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दिन भर दोनों ने माखनपुर की गलियों में घूमते हुए गांव की खूबसूरती का आनंद लिया। लेकिन रात ढलते ही वे अपने कमरे में लौट आए। अचानक ठक 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 किसी ने दरवाजा खटखटाया। राइस्टार ने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था एक आदमी जो सिर से पांव तक घने धुएं में ढका था। उसकी गहरी आवाज गूंजी, मैं हूं स्मोकमैन। एक पल में पूरा कमरा धुएं से भर गया। जब धुंध हटी, राइस्टार वहां नहीं था। घबराए ज्ञान भाई सुबह होते ही गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचे। उन्होंने सब बताया तो एक बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, माखनपुर में 8 बजे के बाद बाहर निकलना मना है। यही स्मोकमैन लोगों को उठा ले जाता है। ज्ञान भाई ने पूछा, वो मिलेगा कहां? बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, उसका अड्डा है सुनसानपुर, लेकिन वहां जान जोखिम में डालना है। ज्ञान भाई ने बिना देर किए एक फाइटर जेट उठाया और सुनसानपुर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही ज्ञान ने फायरिंग शुरू की और चारों ओर लाशें बिछा दी। वहां उन्होंने स्मोकमैन को ललकारा, मेरे दोस्त को छोड़ दे वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। स्मोकमैन ठंडी हंसी हंसकर बोला, तुम भी अपने दोस्त की तरह कैद हो जाओगे। ज्ञान भाई गरजे, छूकर तो देख। अचानक चारों ओर धुआं फैल गया। तलवारों की आवाजें गूंजी और जमीन कांप उठी। जब धुआं छंटा, स्मोकमैन जमीन पर गिरा पड़ा था, घायल अपनी जान की भीख मांग रहा था। थोड़ी देर में स्मोकमैन ने अपना दम तोड़ा और वहीं पर मर गया। ज्ञान ने राइस्टार को लेकर वापस से मखनपुर गांव पहुंचा और उन दोनों की दोस्ती गांव में एक इतिहास बन गई।